देख लीजिए, हमारा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आई, जो फिश की आई है उसका वर्ल्ड कितना, वर्ल्ड मतलब हो गया वो कितना सर्कुलर एरिया वाटर के ऊपर का व्यू कर पाती है एक टाइम में। तो वाटर एयर के लिए इंटरफेस का अगर हम क्रिटिकल एंगल बताएं तो अप्रॉक्स 49 डिग्री होता है। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया था 48 डिग्री और 38 मिनट्स के आसपास, वो अप्रॉक्स हम 49 डिग्री ले लेते हैं। एक कोई फिश है, ये इसकी आंख है, ये जब व्यू करेगी एक्चुअल में तो इतना कवर करती है, वो ऊपर का हिस्सा इतना देखती है। इसका रेडियस आर ले लें इस तरह से, ये सर्कुलर अपने सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर सर्कुलर वर्ल्ड को व्यू कर पाती है, यानी इतनी जगह तक की चीजों को वो देख पाती है। तो इसकी डेप्थ अगर एच है, एंगल जो आपका वो है क्रिटिकल एंगल वो सी लेट कर लिया, हालांकि सी की वैल्यू अप्रॉक्स 49 डिग्री होती है, और ये हमारा उसका रेडियस कवरेज है। अक्सर क्वेश्चन आता है जब कभी न्यूमेरिकल सेक्शन में आता है कि एक फिश है वो इतनी डेप्थ में है, तो बताइए वो कितना सर्कुलर पोर्शन व्यू कर पाएगी, या उसकी आइज का वर्ल्ड कितना होगा, विजन ऑफ वर्ल्ड कह सकते हो कितना होगा। तो इसको पता करने का मतलब होता है सीधा एरिया फाइंड करना होता है हमें। एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए हमने यहां पर देखिए ये डेप्थ एच, रेडियस आर, एंगल सी, तो tan लगा लीजिएगा। तो देखिए tan सी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हमारा हो गया आर अपान एच। यहां से रेडियस निकलेगी हमारी क्या, एच tan सी। और जब भी एरिया फाइंड करना होता तो पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया वो व्यू करेगी ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर में इसको पुट कर दीजिए, तो एच tan सी का स्क्वायर, तो पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर सी। इससे हम कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, उसको हम कर पाएंगे। देखिए अब हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं, ये TIR का एप्लीकेशन ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहला क्वेश्चन राइज हुआ, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, है क्या ऑप्टिकल फाइबर भाई? ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का वायर बनाया गया है जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को विदाउट लॉस वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक ट्रेवल करा देता है, लॉस नहीं होने देता एनर्जी का। ये जो फाइबर कह सकते हो, जो टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज होती, केबल डाली जाती है, वहां भी इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का। सबसे आसान एग्जांपल अगर कहा जाए तो इंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है पेट के अंदर बीमारियों का पता करने के लिए। उसमें जो कैमरा होता है कैप्सूल लाइक होता है, उसमें दो केबल होती हैं, वो दोनों ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, और उसको धीरे से पानी के साथ वो जबरदस्ती डॉक्टर अंदर डाल देते हैं पेट के, वो कैमरा इंटर करता है। अब अंदर तो कोई लाइट का सोर्स है नहीं कि बढ़िया बढ़िया फ्लैश लाइट जल रही है, तो लाइट भेजना, उसकी इमेज वापस लाना किसका काम है, ऑप्टिकल फाइबर का। एक फाइबर की हेल्प से लाइट को भेजा जाता है कैमरे में हेल्प के लिए, वो पूरे में फ्लैश डालता है, और उसकी इमेजेस दूसरे वाली केबल से बाहर आती हैं जो कंप्यूटर से अटैच स्क्रीन में शो होती हैं। इससे डॉक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाते हैं, और उसमें कोई अगर मतलब कह सकते हो ऑर्डिनरी चेंज है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखता है तो डॉक्टर उसको मार्क करता है कि यहां कुछ डिस्टर्बेंस या कोई समस्या है, उस तरह ट्रीटमेंट करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट कर पाए। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है मैं इस पे बात कर देता हूं। ऑप्टिकल फाइबर का इनर कोर जो होता है, देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट 1.7 होता है, क्वार्ट्ज वगैरह समझ लो इस तरह से, और इसके ऊपर एक क्लैडिंग कर दी जाती है, एक पॉलिश समझ लो, एक पतली लेयर चढ़ी रहती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जो कांच का होता है, ग्लास का होता है। जब एक बार सिग्नल भेजा गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंदर इस जगह एंटर करेगा करके, यहां पर इसका जो इंसिडेंस एंगल होगा, देखिए डेंसर टू रेयरर के लिए कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, कोर डेंसर और बाहरी लेयर कैसी हो गई, रेयरर। तो इस वाली रे को अगर हम देखें तो हम कहेंगे डेंसर टू रेयरर जाना चाहती है, लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल हो जाए इन दोनों पेयर के लिए, तो इसे बैक होकर उसी मीडियम में आना पड़ेगा, फिर यहां का इंसिडेंट होकर के वो बाहर निकलना चाहेगा, कोशिश करेगा, लेकिन यहां भी वही एंगल बन रहा होगा, तो फिर से बैक हो जाएगा। ऐसे बार बार अंदर ही अंदर ही अंदर चलता रहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और एक एंड से भेजा होता तो लास्ट में जब दूसरा एंड मिलता है तभी वो एग्जिट हो पाएगा, बाहर आ पाएगा। इस तरीके से हम सिग्नल को विदाउट लॉस भेज पाते हैं, यही है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। चलिए शॉर्टली थोड़ा लिखा देते हैं। पहली लाइन लिखिए, ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस which use to transmit
which used to transmit any signal from one place to other place without loss of energy, from one place to other place without loss of energy. अब लाइन बदल के लिखिएगा, इट हैव कोर मेड ऑफ क्वार्ट्ज. इसका कोर किसके बना होता है? क्वार्ट्ज का. ब्रैकेट में लिख देना n इज इक्वल टू 1.7, मेड ऑफ क्वार्ट्ज, ब्रैकेट में लिख दो n इज इक्वल टू 1.7, ब्रैकेट बंद, विद क्लैडिंग आउटसाइड, विद क्लैडिंग आउटसाइड ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में लिख लें n इज इक्वल टू 1.5. इट्स थिकनेस अबाउट 10 टू पावर -4 मीटर. इसकी जो वायर की थिकनेस होगी अप्रॉक्स होगी 10 टू पावर -4 मीटर. और बहुत नंबर्स में इनको इकट्ठा करके ऑप्टिकल पाइप बनाते हैं. हेयर की तरह समझ लो, पतले पतले बालों की तरह होते हैं ये फाइबर. इनका एक बंच इकट्ठा कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाइप, ऑप्टिकल फाइबर पाइप. तो लिख दीजिए, अ ग्रुप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मेक, a group of optical fiber makes optical fiber pipe which use for transmission of signal, which use for transmission of signals. अब हम इसकी वर्किंग पे बोल देंगे थोड़ा सा, दो तीन लाइन में लिख लीजिएगा. when light ray enters from one end, when light ray enters from one end and it incident at cladding with more than critical angle, and it totally reflected inside the fiber with repeated process, the signal goes to the second end, the signal goes to the second end without loss of energy. This is the working of optical fiber. It used, रोक दिया गया, it used in endoscopy. बस